हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड विजिबल है? यस सर। चलिए, आज हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजर। इन्होंने जीन को डिफाइन किया। जीन को बेंजर डिफाइन जीन कैसे, जीन को बेंजर ने कैसे डिफाइन किया, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली हमने कहा कि जो डीएनए है, डीएनए डबल हेलिकल है, ये इसका सेगमेंट है और इसी सेगमेंट को जीन बोलते हैं। तो कितना बड़ा सेगमेंट होगा, कैसा सेगमेंट होगा, बड़ा कंट्रोवर्शियल है। इस सेगमेंट है, जैसे हमने कहा एक बित्ता धागा दे दो तो सबके बित्ते एक बराबर थोड़ी होंगे, सबके अलग अलग होंगे। हम आपसे कहें आपसे कि ये सेगमेंट है, तो ये कौन सा सेगमेंट है, कितना बड़ा है, मतलब लेंथ क्या है इसकी, मतलब बड़ा टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड है। तो बेंजर ने इस डीएनए के सेगमेंट मतलब जीन को कैसे डिफाइन किया, कहा कि इस सेगमेंट में 3 हिस्से होते हैं। एक जो होता है उसका नाम है सिस्ट्रॉन, मतलब इस सेगमेंट के अंदर एक पार्ट है जिसको हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। बेटा पूरा बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। सिस्ट्रॉन। जो दूसरा पार्ट है आप देखेंगे इसको बोलते हैं रिकॉन, रिकॉन, रिकॉन। जो तीसरा पार्ट है उसको बोलते हैं म्यूटॉन, म्यूटॉन। आई एम टॉकिंग अबाउट अ साइंटिस्ट जिसका नाम बेंजर है। बेंजर डिफाइन जीन as that segment of DNA which is going to have a 3 exclusive part: cistron, recon and muton. You know what? Cistron is functional unit. फंक्शनल यूनिट यानी किसी भी जीन की जो फंक्शनल यूनिट है वो सिस्ट्रॉन है। आई मीन ये वह है जिससे फॉर्मेशन होता है आरएनए का, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। यू नो व्हाट? 3 तरह के आरएनए होते हैं, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, एंड दिस इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग all types of RNA, whether it is mRNA or tRNA or rRNA. यानी जो भी RNA है, rRNA है, mRNA है, tRNA है, सबको बना सकता है ये rRNA। RNA में भी R टाइप ऑफ 3 टाइप में भी 3 टाइप rRNA। आप देखेंगे mRNA and tRNA. I mean the part of gene that is exclusive, यानी DNA का वो सेगमेंट जो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल क्या है, फंक्शनल यूनिट है। I mean functional unit of gene is known as cistron. You know what? The recombination unit, जो recombination unit है किसी जीन का उसे हम recon बोलते हैं। You know, mutation unit जिसमें म्यूटेशन होता है, हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, म्यूटेशन यूनिट is known as muton. I mean Benzer is a name of a scientist. उसने जीन दैट इज डीएनए के सेगमेंट को 3 हिस्सों में बताया, जिसमें कुछ सिस्ट्रॉन है, कुछ रिकॉन है, कुछ म्यूटॉन है। जो फंक्शनल यूनिट है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, जो रिकॉम्बिनेशन यूनिट है उसको रिकॉन बोलते हैं, जो म्यूटेशन यूनिट है उसको हम म्यूटॉन के नाम से जानते हैं। पता है आपको, अगर सिस्ट्रॉन की बात करें तो इसकी संख्या या तो होती है 1 या मेनी। अगर हम बताएं कि सिस्ट्रॉन अगर एक है, आई मीन द जीन इज गोइंग टू हैव 1 सिस्ट्रॉन, सच अ जीन इज नोन एज मोनोसिस्ट्रॉनिक। And if the number of cistron is more than 1, you know what? Such a gene is known as polycistronic. Polycistronic. समझो, तो जीन में भी मोनोसिस्ट्रॉनिक में भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक। गेट इट? मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक दोनों ही जीन हम लोगों की बॉडी में है और बैक्टीरिया में है, दोनों में है। लेकिन अगर बात करें पॉलीसिस्ट्रॉनिक तो कहोगे मोस्टली प्रोकैरियोट। देख बेटा बच्चा, यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं प्रोकैरियोट, हम लिख रहे हैं मोस्टली प्रोकैरियोट। यानी मोस्टली प्रोकैरियोट में जो जीन है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। कभी भूल जाओ तो पी फॉर प्रोकैरियोट, पी फॉर पॉलीसिस्ट्रॉनिक। और समझो मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन ये मोस्टली यूकैरियोट में होता है, मोस्टली यूकैरियोट। प्रोकैरियोट मतलब बैक्टीरिया, ब्लूडिनल की, समझो
यूकैरियोट मतलब फंजाई प्लांटेशन एनिमलिया के मेंबर होंगे। आपको समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. सबकी आवाज नहीं आ रही है, सारे बोल दे एक बार यस सर। Yes, sir. Yes, sir. बस 3 ही लोग हैं। Yes, sir. लड़के शर्मा रहे हैं। सात्विक, सात्विक। Yes, sir. बोला मैंने। अच्छा, हर्षित आया ही नहीं आज? हर्षित गायब है। अंकिता, Yes, sir. रिया, रिया चक्रवर्ती, चक्र चलो समझे नहीं, कोई बात नहीं। समझ गए सर। चलिए हो गया। अच्छा तो 12th वाले को खतरनाक बच्चे 12th वाले नहीं समझेंगे, बताओ। 2008 में 12th बैच में एक लड़का था, उसको मैंने मारा, तो हमने उस समय नई बाइक खरीदी आरोन भाई, जुलाई में नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी थी, तो नहीं लेके आए थे 2 दिन। उसका जब फिजिक्स का पीरियड था, उसका बायो का था, तो मैं क्लास में जाने वाला था, उसको लगा कि सर अंदर उसमें गाड़ी में कैमरा नहीं लगा था, वो गया और जाके उसने मेरी जो मिरर होता है ना उसने तोड़ दिया। हमने कहा किसने तोड़ा यार? फिर हमने कहा कौन तोड़ सकता है? फिर हमने कहा यार एक बच्चे को मारा तो वही तोड़ा होगा। फिर सारे 12th वाले हमसे बता दिए सर यही तोड़ा है। बड़े बदमाश होते हैं 12th वाले बच्चे, क्यों? पढ़ने में भी ठीक होते हैं। चलो एक बात बताओ, वह कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सिस्टर्न, ल्यूकॉन और न्यूट्रॉन के अंतर बताया? बेंजर। अच्छा, बेंजर ने डीएनए के सेगमेंट यानी जीन के कितने पार्ट बताए? 3। बोलो पहला क्या है? Cistron. पहला क्या है? Cistron. दूसरा क्या है? Recon. तीसरा क्या है? Newton. फंक्शनल यूनिट क्या है? Cistron. रिकॉम्बिनेशन यूनिट क्या है? Recon. म्यूटेशन यूनिट क्या है? Muton. बताओ, सिस्ट्रॉन 1 हो सकता है कि मेनी की दोनों? दोनों। अगर सिस्ट्रॉन 1 होगा तो क्या बोलेंगे? Monocistronic. Cistronic. अगर कई होंगे तो क्या होगा? Polycistronic. अच्छा बताओ, पॉलीसिस्टोनिक प्रोकैरियोट में कि यूकैरियोट में? मोस्टली दोनों में। दोनों में होता है मोस्टली। दोनों में। मोस्टली क्या होगा? प्रोकैरियोट। क्या होगा? मोस्टली यूकैरियोट। बेटा आज 34 साल बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें तुम्हारा बोर्ड का मार्क्स अगर लागू हो गया तो तुम डायरेक्ट 12th के साथ बिना किसी कंपटीशन के तुम इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी किसी में एमबीबीएस कर सकते हो, फ्री शिप में 1 रुपया नहीं लगेगा। अगर बोर्ड में 100 में 100 मार दो, तुमको ऑक्सफोर्ड, रस्किन, कैम्ब्रिज खुद बुलाएगा कि मैंने आके पढ़ लो। भैया बोर्ड पे बहुत ध्यान देना है क्लास 12th में, यानी नंबर हमारा बहुत अच्छा आना चाहिए, 98% से नीचे नहीं आना चाहिए। समझ रहे कुछ कह रहा हूँ ना? भर लो यहाँ, बहुत आसान है बोर्ड में नंबर गेन करना। दे देगा एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ बेंजर्स जीन, ऐसे ही लिखोगे एज इट इज, कोई बकवास नहीं, ऐसे ही डायग्राम बनाओगे। बायो में डायग्राम जरूर बनाना है, समझो, हमें 100 चाहिए, नहीं तो मेरी इंसल्ट है फिर, समझ लो तुम। हाँ बच्चों समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अब समझना, अगर आप आज्ञा देते इसको हम स्वच्छ कर दें। क्या है? आज्ञा है, बिल्कुल जियो आज्ञा मेरे जिगर के टुकड़ों, छोटे छोटे बच्चों, तुम बड़े हो गए होगे ना, 12th वाले हो। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, एक नया कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं जिसका नाम है स्प्लिट जीन कॉन्सेप्ट, SPLIT, स्प्लिट जीन। आप जानते हैं इस स्प्लिट जीन का दूसरा नाम इंटरप्टेड जीन है। Interrupted gene, split gene is also known as interrupted gene. You know what this is? Exclusively present in eukaryote. ये एक ऐसा जीन है जो एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट में पाया जाता है, ये प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता। पहला क्वेश्चन, स्प्लिट जीन का दूसरा नाम इंटरप्टेड जीन, या इंटरप्टेड जीन का दूसरा नाम स्प्लिट जीन।
प्रोकैरियोट में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। किस में होगा? यूकैरियोट में। अगर हम इसको देखें डीएनए का सेगमेंट, यू नो व्हाट जीन मींस अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए, सेगमेंट ऑफ डीएनए। ओके, तो डीएनए का सेगमेंट अगर देखें, ये टुकड़ा है डीएनए का, छोटा सा टुकड़ा। अगर इस टुकड़े को ध्यान से देखें तो ये देखिए, ये 10 10 10 10 10, ये देखिए हमने कहा 10 10 10 10, हमने कहा ये 10 10 10 10 10। जब हम इसको देखें किसी यूकैरियोट में, तो हमने देखा कि ये देखो, ये जो ऐसे शेडेड पोर्शन है, these are introns, introns, these are introns, और ये जो अनशेडेड पोर्शन है 10 10 10, these are axon. You know, in the split gene, I mean, the segment of DNA is going to have two type of part. One is intron, another is axon. You know what? This intron do not code for protein. Do not code. I mean, it's better to say this is non-coding. This is non-coding. I mean, this is not going to be involved in the formation of either type of RNA, whether it may be mRNA or RNA or tRNA. But whenever we are going to see exon, this is a coding one. This is going to form or produce mRNA, rRNA, or tRNA, whatever it may be. Generally हम mRNA का फॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि mRNA जो बनाता है वो एक्सॉन है। जब तक इंट्रॉन, I mean, you know what? I mean, जीन में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, जीन में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो जो पहले बनता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। गेट इट? डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो जो बनता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, गेट इट? जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है इज गोइंग टू हैव बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन, both coding and non-coding. But during primary transcript, no one code. देखो, जो भी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनेगा उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन दोनों होंगे, बट कोई भी कोड नहीं कर रहा होगा। यहाँ पे बहुत तगड़ा गलत करते हैं जो तुम्हारे दोस्त चाहे जहां पढ़ते हो, आकाश पाताल जो कर लो, जहां पढ़ते हो, एक क्वेश्चन एकदम 100% गलत करेंगे। पूछो उनसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन है कि एक्सॉन, तो बोलेंगे क्या एक्सॉन है, इंट्रॉन नहीं है, क्योंकि गलत है भैया, इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है। दूसरा क्वेश्चन आजमा के देख सकते हो क्या, कि जो भी एक्सॉन और इंट्रॉन में कौन कोडिंग है, तो कहेंगे एक्सॉन कोडिंग है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग। यहाँ पे तुरंत गोला मार देंगे, गच्चा कराएंगे, 0 नंबर, 5 नंबर चला गया, 4 नंबर मिला नहीं, 1 नंबर और ले गया। क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों है, लेकिन उस समय कोई भी कोडिंग नहीं है, नो वन कोड। या इट्स बेटर टू से बोथ नॉन कोडिंग। समझो, बोथ नॉन कोडिंग। तो जो ये हमने लिखा है, किताबों में लिखा है एक्सॉन कोडिंग और इंट्रॉन नॉन कोडिंग, कब? जब इसमें क्या होता है, दो घटना घटती है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, इंट्रॉन, एडिशन ऑफ एक्सॉन। समझो, इस रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, एडिशन ऑफ एक्सॉन को अपन लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग एक ऐसी घटना है जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन और एक्सॉन में एक्सॉन को क्या है, इंट्रॉन को रिमूव कर देगी और एक्सॉन को जोड़ देगी, उसको बोलते हैं स्प्लाइसिंग। दिस इज क्या है, मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट। समझो, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन एक्सॉन दोनों होते हैं, फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अंडरगो अ phenomenon known as splicing. In the splicing, what we are going to observe? Removal of intron and addition of exon. लिखो। सर, हाँ, फर्स्ट वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फिर से बता दीजिए। देखो, जैसे मान लो कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। तो उसमें इंट्रॉन भी होगा और एक्सॉन भी होगा। मतलब ट्रांसक्रिप्शन ऐसा नहीं है कि किसी हिस्से का होगा किसी का नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए का होगा, जो पूरे सेगमेंट का होगा। तो उस पूरे सेगमेंट में जो बनेंगे हम लोगों को दो चीजें दिखेंगी, कुछ कोड करने वाले होंगे, कुछ नॉन कोड करने वाले। बट उस समय तुरंत जब पैदा होगा तो तुरंत तो कोड नहीं करेगा। जो भी
नया बना है ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोडक्ट है, अब प्रोडक्ट था या इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज नोन एज प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। और प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज गोइंग टू हैव बोथ इंट्रॉन एंड एक्सॉन एंड एट दैट टाइम बोथ आर नॉन कोडिंग। फिर undergo a process known as splicing when the intron are removed and exon are added, then exon are going to code। ये है। एक बार और क्या हो गया? नहीं सर, आगे थैंक यू। ये लिख जाओ, स्क्रीनशॉट से केवल काम मत चलाओ। आज थर्सडे है ना बच्चों? यस सर। यस सर। अगली क्लास हम लोग की कब है? मंडे। मंडे। कब बेटा? मंडे ना? यस सर। कोई शेड्यूल चेंज हुआ है क्या? नहीं सर। कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को है शेड्यूल चेंज का? अभी तक तो नहीं मिला, बस ये मिला कि परसों टेस्ट है। अच्छा अच्छा, खूब अच्छे से प्रिपेयर करो। सर बोलो। सर स्प्लाइसिंग के बाद जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट का एक्सॉन है वो भी कोडिंग बन जाता है? स्प्लाइसिंग के बाद देखो, जो प्राइमरी वो- ट्रांसक्रिप्ट है ना उसमें इंट्रॉन और एक्सॉन ये है ना दोनों होते हैं। बट नॉर्मली सोचो कि एग्जाम कोडिंग होता है, बट एग्जाम कोडिंग होता है बट उसमें कोड नहीं कर रहा होता है। ये एग्जाम तब तक कोड नहीं करेगा जब तक इंट्रॉन रिमूव नहीं होगा। इंट्रॉन कभी कोड नहीं करता। इंट्रॉन की क्या रोल होता है? ये इवोल्यूशन में प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल। इवोल्यूशन के लिए मतलब डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स जो आए हैं वो उसी इंट्रॉन से आए हैं। इंट्रॉन तो कभी नहीं कोड करेगा, और इंट्रॉन जब हटा दोगे तब एग्जाम कोड करने लगेगा। ये है। ओके सर। क्या तुमसे क्वेश्चन पूछेगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन के एग्जाम तो कहोगे बोथ, बोलोगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है तो कहोगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, और स्प्लाइसिंग में क्या होता है तो किसका रिमूवल है बताओ? इंट्रॉन। किसका एडिशन है? एक्सॉन। चलो बेटा हो गया तो एक बार रिवाइज करा दे इसको। यस सर। चलिए, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रॉन के एग्जाम की दोनों प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में कौन कोड करेगा? एग्जाम की इंट्रॉन? कोई नहीं। कोई नहीं। वेरी गुड। फिर कौन सी घटना घटेगी? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का रिमूवल होता है एडिशन की? दोनों। दोनों। किसका रिमूवल होगा? इंट्रॉन। किसका एडिशन होगा? एक्सॉन। मैच्योर आरएनए में या मैच्योर ट्रांसक्रिप्ट में क्या नहीं होगा? इंट्रॉन। क्या होगा? एक्सॉन। स्प्लिट जीन का दूसरा नाम? इंटरप्टेड जीन। अच्छा, इंटरप्टेड जीन का दूसरा नाम? स्प्लिट जीन। ये यूकैरियोट होता है कि प्रोकैरियोट में? यूकैरियोट। एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट। हाँ, ये ध्यान रखना, एक्सक्लूसिवली यूकैरियोट। आई एम गोइंग टू रब इट। शुड आई क्लीन? यस सर। कंटिन्यू। रक्षाबंधन में घर में जा रहे हो तुम लोग? बताओ भाई। सर घर पर ही है। घर पर ही? कितना अच्छा है, बढ़िया बढ़िया खाना मिलता होगा रोज रोज। चलो हाँ, अब हम जा रहे हैं पढ़ने टाइप ऑफ आरएनए। अच्छा, अब प्लीज कुछ मत लिखना, चुपचाप सुनना। टाइप ऑफ आरएनए। देखो क्वेश्चन पूछेगा ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बनेगा कि आरआरएनए की टीआरएनए? तीनों बनेगा। वेरी गुड। तो तीन तरह के आरएनए हैं। हमने कहा आपको आर, दूसरा है टी और तीसरा है एम। सबसे ज्यादा मात्रा में किसी सेल में पाया जाने वाला जो आरएनए आरआरएनए, उससे कम टीआरएनए, उससे कम एमआरएनए। तो ऐसे ध्यान रखना, आरटीएम ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी और एबंडेंस।
एबंडेंस माने मात्रा, कि किसी एक सेल में कौन सा आरएनए कितना ज्यादा पाया जाता है, अगर पूछा जाए तो कहोगे आरएनए सबसे ज्यादा है, उससे कम टी है, उससे कम एम है। तो आप देखोगे ये मोस्ट एबंडेंट है। तुम्हें पता है जो ऑर्डर है एबंडेंस का वही ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। समझो आपको कुछ कह रहा हूं तुमसे, स्टेबिलिटी। आरएनए हम बात कर रहे हैं उस आरएनए की जो मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट एबंडेंट है। जबकि अगर हम बात करें एमआरएनए की तो ये लीस्ट एबंडेंट है, सबसे कम मात्रा में लीस्ट एबंडेंट। समझो ये लिस्ट स्टेबल है, लिस्ट स्टेबल, लीस्ट स्टेबल, या कह सकते हो मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, मोस्ट अनस्टेबल, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन केवल 2 मिनट है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन केवल 2 मिनट है। यानी ये पैदा होगा तो केवल 2 मिनट में मर जाएगा। सारे लोग हेडफोन लगाए हो कि नहीं? यस यस सर। तुम हेडफोन लगा के पानी पी के कुछ ड्राई फ्रूट्स खा के तब बैठे, दिमाग एकदम अच्छे से काम करेगा। समझो, तो मैं आपको 3 तरह के आरएनए बता रहा हूं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। जो आरआरएनए है वो मोस्ट स्टेबल है, ये मोस्ट स्टेबल है। ये वो आरएनए है जो यूज्ड इन फाइलोजेनी, यूज्ड इन फाइलोजेनी, फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मैं बात कर रहा हूं आरएनए की, जो कि राइबोसोमल आरएनए है, जो कि मोस्ट स्टेबल है, जो कि मोस्ट एबंडेंट है। ये फाइलोजेनी में यूज होता है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री यानी कौन किससे पैदा हुआ है, एंजियोस्पर्म किससे है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किससे, टेरिडो, टेरिडो किससे, ब्रायो, ब्रायो किससे, एल्गी। यानी ये सारी चीजें देख रहे हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है ये आरआरएनए से पता चला है। पता है तुम्हें? इसका यूज करके कार्ल वुज ने, आरआरएनए का यूज करके कार्ल वुज ने ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, 6 kingdom classification is given by Carl Woese on the basis of rRNA, because this rRNA, that is ribosomal RNA, इसको हम राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। पता है तुम्हें ये आरएनए स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल है। ये आरएनए एंजाइमेटिक है। जी हाँ, सही सोच रहे हैं आप, ये एंजाइमेटिक है क्योंकि यही राइबोजाइम बनाता है। राइबोजाइम, राइबोजाइम, व्हाट इज राइबोजाइम? न्यूक्लिक एसिड हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी, न्यूक्लिक एसिड हैविंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी। मैं बात कर रहा हूं राइबोसोमल आरएनए की, स्ट्रक्चरल है, एंजाइमेटिक है। एंजाइमेटिक को तो और क्या बोल सकते हो कि सर जी ये कैटालिटिक है, हम कहेंगे हाँ कैटालिटिक, यानी वो आरएनए जो कैटालिटिक है, एंजाइमेटिक है, स्ट्रक्चरल है, मोस्ट एबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल है, फाइलोजेनी में यूज होता है, उसका नाम राइबोसोमल आरएनए है, आरएनए है। दिमाग में भरो, मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट एबंडेंट है, स्ट्रक्चरल है, एंजाइमेटिक है, कैटालिटिक है। इसका क्या नाम है? राइबोसोमल आरएनए। ये वही आरएनए है जिसका इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और इसको यूज करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के साइंटिस्ट ने दिया था। उनका नाम है कार्ल वुज, और उन्होंने पूरे क्या है धरती के बायोडाइवर्सिटी को 3 डोमेन में बांट दिया। समझो, अब हम बात करेंगे टीआरएनए की। जो टीआरएनए है वो एडाप्टर है, एडाप्टर। इसको क्यों बोलते हैं एडाप्टर? क्यों? क्योंकि ये टीआरएनए अमीनो एसिड को उठा करके ले आता है। समझो, ऐसे समझ लो, अमीनो एसिड दुल्हन है तो उसका दूल्हा कौन है? टीआरएनए। दुल्हन बिल्कुल दूल्हे के सामने शर्माती है। समझो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं, ये एडाप्टर है। क्यों? बिकॉज दिस इज गोइंग टू अडॉप्ट दुल्हनिया, दैट इज अमीनो एसिड। समझो, tRNA is adapter going to adapt amino acid during protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमीनो एसिड को अपने ऊपर अडॉप्ट करता है कौन? tRNA।
तुम्हें पता है ये जो tRNA है वो read the genetic code. This is going to read the genetic code. Read the genetic code. तो genetic code read करेगा तो क्या होगा? ये adapter होगा. मतलब क्या है? This is going to bring the amino acid. Bring the amino acid. याद रखिएगा वो आरएनए जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान इन ट्रांसलेशन के दौरान एमिनो एसिड को उठा करके लेके आता है उसका नाम टीआरएनए है। टीआरएनए को नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये घुल जाता है। दिस इज द रीजन दैट इज व्हाई दिस टीआरएनए इज आल्सो नोन एज एसआरएनए। इसको हम सॉल्युबल आरएनए के नाम से जानते हैं। टीआरएनए एडाप्टर है, जेनेटिक कोड को रीड करता है, एमिनो एसिड को ब्रिंग करता है। इसको हम एसआरएनए सॉल्युबल आरएनए बोला जाता है। तो इनसॉल्युबल कौन होगा? आरआरएनए और एमआरएनए। आरआरएनए और एमआरएनए को नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से निकाल सकते हैं क्योंकि ये घुलता नहीं है, ये डिसॉल्व नहीं होता है। जबकि टीआरएनए ये डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल है, इसको एसआरएनए बोलते हैं। ये एडाप्टर है, ये जेनेटिक कोड को रीड करता है, एमिनो एसिड को ब्रिंग करता है। You know what? This mRNA is going to have codon. This mRNA is going to provide template for protein synthesis. Template for protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस के लिए टेम्पलेट देता है कौन? mRNA। इसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। समझो, ये राइबोसोमल आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है। ट्रांसफर आरएनए इसको हम बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए समझो, मैसेंजर आरएनए। This is going to have codon and my dear student बहुत पूछा है उस कोडान को रीड करने के लिए। टीआरएनए में क्या होता है? गेट इट, एंटी कोडान। तो पूछेगा एंटी कोडान कहाँ है? कहोगे टीआरएनए। कोडान कहाँ है? एमआरएनए। समझो, राइबोजाइम किसमें? आरआरएनए। एक राइबोजाइम का उदाहरण ले लो। राइबो 23 नीट में पूछ चुका है। 23S आरएनए। 23S आरएनए को हम बोलते हैं क्या? राइबोजाइम। किसमें? एग्जाम्पल क्या है? प्रोकैरियोट। यानी इन प्रोकैरियोट 23S RNA is known as ribozyme. This is going to speed up the protein synthesis. The protein synthesis को speed up कर देता है। Just write down. Yes sir. ये जो बोर्ड पे लिखा है एकदम धुआंधार बोलना आपको, फटाफट तुरंत लर्न कर लीजिए। इसमें से एक क्वेश्चन नीट में भी आएगा, बोर्ड एग्जाम में आएगा लिखने के लिए। टाइप ऑफ आरएनए ऐसे ही लिखोगे, ऐसे ही बनाओगे, पूरा भरोगे, फिर हेडिंग डालोगे आरआरएनए, फिर क्या है? ये सारी चीजें लिखोगे, फिर टीआरएनए, फिर ये सारी चीजें लिखोगे, फिर एमआरएनए सारी चीजें लिखोगे। इसके अलावा नो इफ एंड बट एक एक लाइन में लिखना है। बहुत कहानी नहीं है। एमआरएनए इज आरएनए और टाइप ऑफ आरएनए एंड इट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ आरएनए एंड एक्चुअली इट लुक लाइक एम सो इट इज एमआरएनए। ये सब मत लिखना, समझ रहे हो ना? कि आरएनए है तो आरएनए ही होगा, आरएनए सुंदर होता है यार, ये सब लिखते हैं बच्चे को। ये सब सीधे पॉइंट पे हिट करो, ये जो है वो लिखना है। ठीक है, चलो पूछ ले हम। एवरीवन इज रेडी? नाम से पूछूंगा। Yes sir. चलिए, रीवा, आर यू गेटिंग मी? यस सर। चलो जल्दी बताओ, वो कौन सा आरएनए है जो एडाप्टर है? रीवा बताएगी। रीवा। टीआरएनए। दिख तो रहा है ये बोल। चलो याद भी हो गया तुम लोग। सब लोग अपनी आंख बंद करो। आंख बंद कर लिया सब लोगों ने? Yes sir. चलो, हाँ, कितने तरह के आरएनए हैं? 3 कौन छह बोल रहा है? 3 ना? Yes, sir. जो ऑर्डर है एबंडेंस और स्टेबिलिटी का एक ही अलग अलग। एक ही है। एक वो कौन सा आरएनए जो मोस्ट स्टेबल है? RNA. उससे कम? tRNA. उससे कम? RNA. सबसे ज्यादा स्टेबल आरएनए? RNA. सबसे कम स्टेबल? एमआरएनए। सबसे ज्यादा अनस्टेबल? एमआरएनए। किसमें कोडान है? mRNA. कौन प्रोटीन सिंथेसिस का टेम्पलेट देता है? एमआरएनए। Who is going to read the genetic code? टीआरएनए। Who is going to bring the amino acid? टीआरएनए। Who is going to have anticodon? टीआरएनए। Who is going to behave like adapter? टीआरएनए। वो कौन सा आरएनए जो मोस्ट स्टेबल है? आरआरएनए। Abundant है। क्या?
मोस्ट एबंडेंट है, स्ट्रक्चरल है, एंजाइमेटिक है, कैटालिटिक है। ये प्यारे बच्चे हो, हर चीज याद है तुम लोगों को, वेरी गुड। 100 में 100 आ रहा है, 90 में 90, 100 में 100 पक्का। अब देखो एक बार ना एक साइंटिस्ट का नाम अवे फ्रॉम एनसीईआरटी पूछा है, बस ये चीज पढ़ा दे रहे हैं क्या कि किसने खोजा था, डिस्कवर्ड बाई। तो अनसॉल्व लगाओगे ना, अनसॉल्व में दिया हुआ है डिस्कवर्ड बाई, तो इनका नाम बड़ा क्लियर है, थॉमस, THOMAS, थॉमस कीच, ZUAG, जुआग, एंड सिडनी अल्टमान। सिडनी अल्टमान, ये नाम पूछा, अनसॉल्व में मिल जाएगा, ये पिछले सालों में पूछा जा चुका, लिख जाइए, थॉमस कीच, जुआग, सिडनी अल्टमान। सर विजिबल नहीं है, थोड़ा ऊपर लिखिए। यस मैम, आई एम सो सॉरी, THOMAS, अब विजिबल है? यस सर। वेरी गुड, थैंक यू। CECS की ZUAG, जुआग, एंड सिडनी, सिडनी SIDNI सिडनी का मतलब क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए बनेंगे, जो भी तुरंत बना है ना उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोलेंगे। अभी मैं बनाऊंगा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। एमआरएनए के प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को बोलते हैं HNRNA, हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए बोलते हैं, ठीक है? अभी आएगा, अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ाए कहां, अभी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है? सर लाइफ स्पैन क्या है एमआरएनए का? लाइफ स्पैन जैसे मान लो एमआरएनए प्रोड्यूस हुआ तो कितने देर जिंदा रहेगा? 2 मिनट बाद मर जाता है। अगर मान लो तुम्हारी बॉडी में प्रोटीन बना के नीचे उसका गला दबा दे, तो तुम जो पागल होते हैं ना उनको यही होता है, तुरंत उनके ख्यालात बदलते हैं। उनके जो एमआरएनए है, खैर अलग कंसेप्ट हो जाएगा, बट इतना जान लो कि जो एमआरएनए है ना, वो जब बना है, जो प्रोड्यूस हुआ है, तो 2 मिनट के अंदर उसे प्रोटीन बनना होगा। अगर 2 मिनट के अंदर प्रोटीन नहीं बना तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझे? कोई भी देखो, हम जो सोचते हैं हमारे बॉडी में सब सारी चीजें प्रोटीन में डिपेंड करती है। जैसा तुम्हारे बॉडी में जीन होगा वैसा ही प्रोटीन बनेगा, वैसी एंजाइम, वैसा ही मेटाबॉलिज्म, वैसा ही हरकत, सब कुछ उसी पर डिपेंड करता है तुम्हारा, समझे? लाइफ स्पैन समझ में आया? जी सर। जब प्रोटीन की मौत होती है, बहुत बेकार मौत होती है, उसको बोलते हैं किस ऑफ डेथ, मौत की पप्पी, समझे? प्रोटीन, पता है बायो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब तो नए वाला रूल्स है ना, अगर कोई बायो का लड़का है तो मैथ भी ले सकता है, कॉमर्स भी ले सकता है, ह्यूमैनिटी भी ले सकता है, म्यूजिक भी ले सकता है, जो मन करे वो ले सकते हो। अब तुम 1 साल एमबीबीएस करके छोड़ भी सकते हो, 2 साल भी करके, 3 साल, जब चाहे जो चाहे वो कर सकते हो। गजब पॉलिसी है। जैसे तुम्हारी चाहत कुछ और करने की है तो जो चाहे वो कर सकते हो, जब चाहे तब। मल्टीपल एंट्री या एग्जिट, लेटरल एंट्री। हाँ, बोर्ड में बहुत ज्यादा ध्यान देना बेटा, लिखने पे। घर पे प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए लिखने के लिए। आपको ग्रुप पे क्वेश्चन भी भेज, उस पे जो ऐप पे क्वेश्चन भी लिखने के लिए देंगे, लिखने के लिए, ताकि लिखने वाली प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शुड आई मूव? यस सर। ओके। हमने कहा कि अगर हम बात करते हैं किसी प्रोकैरियोट की, और फिर हम बात करते हैं यूकैरियोट की, तो अगर प्रोकैरियोट यूकैरियोट में अगर हम तुलना करें, हम बताओ, हम गए यहाँ पे न्यूक्लियस, यहाँ पे लिखिए न्यूक्लियस। चलो बताओ प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो। होगा। नहीं होगा, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में यूकैरियोट होगा। हम गए आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए। तो आर भी होगा, टी भी होगा, एम भी होगा। इसमें भी आर भी होगा, टी भी होगा, एम भी होगा। समझो, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए को बनाने वाली जो एंजाइम है ना, टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। आप देखोगे प्रोकैरियोट में सिंगल, और यूकैरियोट में 3 टाइप्स। आई मीन अगर हमने एक एनालिसिस करी, क्या
कि अगर मान लो हमने कहा यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 प्रोकैरियोट यूकैरियोट, न्यूक्लियस दोनों में होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट में नहीं होता, यूकैरियोट में होता है। टाइप ऑफ आरएनए आरटीएम उसमें, आरटीएम इसमें भी, बट इनको बनाने के लिए प्रोकैरियोट में देयर इज सिंगल आरएनए पॉलीमरेज। आई मीन अगर आरएनए पॉलीमरेज की बात करें किसी प्रोकैरियोट में, नो डिवीजन ऑफ लेवर, नो डिवीजन ऑफ लेवर, डिवीजन ऑफ लेवर, लेवर, नो डिवीजन ऑफ लेवर इन आरएनए पॉलीमरेज, RNA polymerase, यानी single type of RNA polymerase is capable of forming all three types of RNA. Whenever we are going to see a prokaryote, what we are going to observe? जब हम प्रोकैरियोट को देखते हैं तो आप देखते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ RNA polymerase is capable of forming all three types of RNA. There is no division of lever, कोई कार्य का बंटवारा नहीं है. But in eukaryote we are going to see a good division of lever, a good division of lever, a good division of lever, a good division of lever in RNA polymerase. In RNA polymerase, we may remember a trick: RNT, RNT 1 2 3, RNT 1 2 3, RNT 1 2 3, RNT 1 2 3. ऐसा रखना, RNT 1 2 3. एक बार वहीं से बोल दो सब लोग माइक खोल के, RNT 1 2 3 बोलो, RNT 1 2 3. जोश में और जोश में खुश होके बोलो, RNT 1 2. एक क्वेश्चन पक्का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा सवाल इसी चैप्टर से आने हैं, यही पूरी बायोलॉजी की आत्मा है, ये जान है बायोलॉजी की, समझो। चलो बोलो RNT 1 2 3. RNT 1 2 3. RNA polymerase 1 is going to produce rRNA, RNA polymerase 2 is going to produce mRNA, RNA polymerase 3 is going to produce tRNA. चलो बताओ, इस्चेरिचिया कोलाई में, ये सुनना ध्यान से, इस्चेरिचिया कोलाई में आरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो एमआरएनए बनाएगा? एक ही है, एक ही है, क्योंकि क्या है, प्रोकैरियोट, उसमें 3 तरह के हैं ही नहीं। लीजा सुमन, समझ में आ रहा है? यस सर। शिखा? यस सर। गुड। शाल्वी कटियार? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। प्रियंबदा वाजपेयी? कहाँ गई प्रियंबदा? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। नेहा गुप्ता? यस सर। चलो, सबको समझ में आ रहा है। अदिति, आपको समझ में आ रहा है? यस। आकाश यादव? यस सर। आकाश यादव? यस सर। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे थे यार, एकदम तगवा गए तुम। चलो मिटाए, बताओ आकाश भाई, मिटा दें? रुक जाओ। यस सर। गुड। हाँ, चलो अब जरा पूछ लें, अब जितना पढ़ाएं एक बार तेजी से रिकॉल कर लो। जल्दी से बता दो, वो कौन सा आरएनए है जो कैटालिटिक है? RNA. स्ट्रक्चरल है? RNA. एंजाइमेटिक है? RNA. मोस्ट अनस्टेबल है? M. कोडान है? M. mRNA। T. अच्छा, केवल आर बोलोगे, हम बोलोगे टी बोलोगे, आरएनए नहीं बोलोगे, आर या TR। ठीक है। चलो, एंटीकोडान? T. प्रिंट द एमिनो एसिड? T। रीड द जेनेटिक कोड? T। सॉल्युबल? T. अनस्टेबल? M. M। मोस्ट स्टेबल? R। कैटालिटिक? R। एंटीकोडान?
T. Who is going to bring the amino acid? T. Who is going to read the genetic code? T. 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 Very good. T. All are doing very well. चलो ये बताओ आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट में एक तरह का कि दो तरह का कि तीन तरह का Single. और यूकैरियोट में कितने तरह के हैं? एक तरह. अच्छा किसी यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बनाएगा RNA. और आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? M. आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बनाएगा? T. अच्छा एक बात बता दो प्रोकैरियोट यूकैरियोट में आरएनए पॉलीमरेज में डिवीजन ऑफ लेबर किसमें है? यूकैरियोट में. किसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है? प्रोकैरियोट में. प्रोकैरियोट में डिवीजन ऑफ लेबर है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है ना? चलो नहीं. अच्छा एक बात बता दो वो कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? mRNA. M. और आरएनए पॉलीमरेज 3 T. T। बेटा तुम लोगों को सबको याद हो गया। चलो स्प्लिट जीन का दूसरा नाम। इंटरप्टेड जीन अच्छा स्प्लिट जीन या इंटरप्टेड जीन ये प्रोकैरियोट में होता है कि यूकैरियोट में? Eukaryote. यूकैरियोट. अच्छा Exclusively in eukaryote. सिद्धांत लिकान न्यूटन के बारे में बताया था। Benzene. अच्छा फंक्शनल यूनिट क्या है? Cistron. Citron. रिकॉम्बिनेशन यूनिट, Recon. म्यूटेशन यूनिट। म्यूटॉन, अच्छा एक बात बता दो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रान की एग्जाम की दोनों दोनों. प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में इंट्रान एग्जाम दोनों है तो उसमें कोई कोड करेगा कोई नहीं करेगा? कोई नहीं करेगा. अच्छा उसके बाद क्या होगा? स्लीपिंग की डांसिंग स्प्लाइसिंग स्लीपिंग होगा। Splicing. अच्छा स्प्लाइसिंग में एडिशन होता है कि रिमूवल की दोनों? दोनों. अच्छा किसका रिमूवल होगा? Intron. किसका एडिशन होगा? Exon. अच्छा ये बताओ पहले एडिशन होगा कि पहले रिमूवल? रिमूवल. फिर क्या होगा? एडिशन. स्प्लाइसिंग बोलते हैं ना? Yes. आपको सब समझ में आ गया?